समीर का पहला रोजा हरी भरी पहाड़ियों और दूर तक फैले खेतों के बीच बसे छोटे से गांव में रहने वाला 10 साल का समीर इस साल एक खास सफर पर था। उसका पहला पूरा रोजा। हर साल वह अपने परिवार को रमजान मनाते हुए देखता था और इस पाक महीने की अहमियत समझता था, लेकिन इस बार वह खुद इस अनुभव का हिस्सा बनने जा रहा था। सुबह जब अजन की मधुर आवाज गूंजी तो समीर अपने घर के छोटे से खाने की टेबल पर बैठा। माँ ने खजूर, पानी और गर्मा गर्म सूप परोसा। पूरे परिवार के साथ सुहूर करने का एहसास ही अलग था। खाने के दौरान माँ बाबा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियां सुनाई और सब्र व शुक्र की अहमियत समझाई। सुहूर के बाद समीर अपने पिता के साथ मस्जिद गया और नमाज अदा की। बाहर निकलते ही उसने देखा कि सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ रहा था और अपनी सुनहरी रोशनी पूरे गांव में फैला रहा था। दोपहर होते समीर को हल्की भूख और प्यास महसूस होने लगी, लेकिन उसे माँ की रात की बात याद आई। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से दूर रहने का नाम नहीं, बल्कि यह धैर्य, सहानुभूति और आत्म संयम सिखाने का एक जरिया है। इस सोच ने उसमें एक नया हौसला भर दिया। उसने दिन भर कुरान पढ़ा, माँ के साथ इफ्तार की तैयारियों में मदद की और दोस्तों के साथ रमज़ान के मायनों पर बातें की। शाम होते होते परीक्षा और कठिन होती गई। रसोई से उठती खाने की खुशबू उसके सब्र की परीक्षा ले रही थी। उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था, लेकिन उसने अपने छोटे छोटे तस्बीह के मोतियों को पकड़कर दुआ करनी शुरू कर दी। आखिरकार जब मगरिब की अजन गूंजी तो उसने राहत की सांस ली। पूरा परिवार एक बार फिर टेबल पर इकट्ठा हुआ। पहली खजूर खाते ही उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। उसने पहला रोजा पूरा कर लिया था। रात को जब वह तरावीह की नमाज के लिए खड़ा हुआ तो दिन भर की यात्रा उसके जहन में ताज़ा हो गई। उसने महसूस किया कि रोज़ा सिर्फ सहने का नाम नहीं, बल्कि आत्म संयम, दयालुता और हौसले की ताकत को महसूस करने का जरिया है। वह मुस्कुराया, क्योंकि आज उसने अपने अंदर एक नई ताकत को महसूस किया था, जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी ताकत।